हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीएसपुर जंक्शन। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे एनटीपीसी में आने के पूरे अनुमान हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अपने उन क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने का मनाया? पहला ऑप्शन है 2001 ईस्वी, दूसरा है 2002 ईस्वी, तीसरा है 2003 ईस्वी और चौथा है 2004 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2002 ईस्वी को भारतीय रेलवे ने 150 वर्ष पूरा होने का जश्न मनाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 15 मई, दूसरा है 8 मार्च, तीसरा है 8 अगस्त और अगला ऑप्शन है 5 जून। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है वो 15 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस किसके बीच चलाई जा रही है? पहला ऑप्शन है दिल्ली मुंबई, दूसरा है हावड़ा दिल्ली, सी ऑप्शन है चेन्नई नागपुर और डी है भागलपुर सूरत। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगस्त क्रांति एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली और मुंबई के बीच चलाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है कहाँ पर? पहला वाराणसी में, दूसरा है पटियाला में, तीसरा है हरनौत में और डी है चितरंजन में। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी चितरंजन में। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पहला है जबलपुर, दूसरा है कोलकाता, सी है हाजीपुर और डी है भुवनेश्वर। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं वो क्या कहलाती हैं? पहला है कंटूर्स रेखाएं, दूसरा है आइसोहाइट, सी है आइसोबार्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कंटूर्स रेखाएं। ठीक है, अगला प्रश्न जोड़ते हैं हम लोग। अगला है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला है झेलम, दूसरा है सतलज, सी है रावी और डी है ताप्ती। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती, यानी उकाई परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पहला पनामा नहर, दूसरा स्वेज नहर, अगला है इंग्लिश चैनल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वेज नहर। मतलब भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर है उसे हम लोग स्वेज नहर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? पहला बोधगया, दूसरा लुम्बिनी, सी है सारनाथ और डी है कुशीनगर। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ।
यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? पहला न्यूयॉर्क में, दूसरा जिनेवा में, सी द हेग में और डी काठमांडू में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिनेवा में। कहाँ पर इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, कहाँ पर है, तो वो है जिनेवा में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पहला है आँख, दूसरा है गुर्दा, सी गला और डी मस्तिष्क। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गला। यानी डिप्थीरिया रोग जो है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो गला प्रभावित होता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? पहला है प्रेमचंद, दूसरा है शरद चंद्र, सी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और डी है फणीश्वर नाथ रेन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी शरद चंद्र। यानी श्रीकांत उपन्यास के जो रचनाकार है वो कौन है, वो शरद चंद्र हैं। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है? पहला ऑप्शन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दूसरा है देश में आपातकाल लागू करना, सी ऑप्शन है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना और डी है जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा, जो कि अभी हटा दिया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? पहला है चौथी, दूसरा छठी, सी सातवीं और डी आठवीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी आठवीं अनुसूची में भाषाओं का क्या है, अनुसूची में भाषाओं का साथ है किसका, आठवीं अनुसूची में। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सोडा वाटर बनाने के लिए जो प्रयोग होती है जो गैस, वो कौन सी होती है, तो वो होती है आपको ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? पहला इम्फाल, दूसरा गैंगटॉक, सी शिमला और डी ईटानगर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी इम्फाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? पहला वित्त आयोग, दूसरा योजना आयोग, सी संसद और डी निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि योजना आयोग जो होती है उस पर यह जिम्मेदारी होती है क्या करने की, पंचवर्षीय योजना बनाने की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? पहला फुटबॉल, बी टेबल टेनिस, सी पोलो और डी बैडमिंटन। तो दोस्तों एजरा कप का जो संबंध है वो आपको है पोलो से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एजरा कप का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो पोलो से है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है टॉमस एल्वा एडिसन ने, दूसरा है जेएल बेड ने, सी है चार्ल्स बेबेज ने और डी है मार्कोनी ने।
तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मार्कोनी ने। ठीक है, मार्कोनी ने ही रेडियो का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? ठीक है, पहला ऑप्शन है नेकचंद, दूसरा है कार्बूजियर, सी है उस्ताद ईशा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के जो सृजन करता है वो आपको है नेकचंद, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई किस देश का था? पहला रूस, दूसरा चीन, सी भारत और डी अमेरिका। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी अमेरिका का वो यान था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? चलिए, पहला ऑप्शन है ज्योति बसु, दूसरा है बुद्धदेव भट्टाचार्य, सी ऑप्शन है पीएम सैयद और डी है ममता बनर्जी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी ममता बनर्जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, विख्यात राजनीतिक नेता हरेन पांड्या जिनका 2004 में खून किया गया किस राज्य के थे? पहला महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, सी गुजरात और डी तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात के वो थे। ठीक है, हरेन पांड्या जो थे वो कहाँ के थे? गुजरात के थे। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है? पहला है एक्यूमुलेट, दूसरा है एक्वायर्ड, सी है एक्यूट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी एक्वायर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी क्या है? पहला है सेबी, दूसरा है आईडीबीआई, सी है एचडीएफसी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेबी। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियंत्रण करता है? तो सेबी करती है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के किस यूनिवर्सिटी में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई को 2004 ईस्वी में मानद डिलीट डिग्री से विभूषित किया गया? पहला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दूसरा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सी है हिमाचल यूनिवर्सिटी और डी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल यूनिवर्सिटी। ठीक है, हिमाचल यूनिवर्सिटी के अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे हामिद करजई को 2004 ईस्वी में मानद दिल्ली डिग्री से विभूषित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। पीतल किसका मिश्र धातु है? पहला तांबा व टीन का, दूसरा तांबा व निकेल का, सी है तांबा व जस्ता का और डी है जस्ता व टीन का। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता का। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? पहला कोयला, दूसरा ग्रेफाइट, सी है चारकोल और डी है हीरा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा। ठीक है, कार्बन का जो शुद्धतम रूप है वो क्या है? हीरा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है?
ठीक है। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है क्या? अम्ल, दूसरा भस्म, सी क्षार या डी लवण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी अम्ल। ठीक है, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है? पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, सी है अवतलोत्तल लेंस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तल लेंस। ठीक है, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके? 0.01 मिलीमीटर के, दूसरा 0.001 मिलीमीटर के, सी है 0.0001 मिलीमीटर के और डी है 0.1 मिलीमीटर के। तो दोस्तों 1 माइक्रोन जो होता है वो बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह क्या होता है? पहला बाहर की ओर झुकता है, दूसरा भीतर की ओर झुकता है, सी किसी ओर नहीं झुकता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी भीतर की ओर झुकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो हम लोग आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो फिर आपको हमारा जो भी ऐसी बेहतरीन वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।